नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आज पूरा उत्तराखंड बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जो है घी संक्रांति मना रहा है, जिसको हम स्थानीय भाषा में ओलग्या त्योहार भी कहते हैं। साथियों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को इस घी संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही साथ अन्नदाता किसान को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं। माना जाता है कि यह घी संक्रांति जो है वह कटाई का प्रतीक माना जाता है, फसल को काटने की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और मैं उन किसान भाइयों को भी नमन करता हूं जिन्हें हम एक प्रकार से अन्नदाता के रूप में भी जानते हैं। और उर्वरता की देवी से मेरा यही निवेदन रहेगा, यही प्रार्थना रहेगी कि इन किसानों की फसल सदा लहलहाती रहे। और साथियों, माना जाता है कि आज ये कहावतें पहले से हमारे यहाँ चली आ रही हैं कि आज जो नहाना भी बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि बोलते हैं कि जो नहीं नहाता है वो अगले उसमें जन्म में जो है घेगा बनता है। कहावतें हैं, मैं इसको प्रामाणिक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जरूरी है कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इन अपनी संस्कृति से परिचित हों। आज अधिकांश लोग को नहीं पता है, या हो सकता है उनके संज्ञान में नहीं आ रहा है, या हमारी जो युवा पीढ़ी है वह इस घी संक्रांति या इस ओलग्या त्योहार को नहीं समझ पा रही है क्या क्या है। तो यह एक हमारे उत्तराखंड में जो किसान हैं उनके फसल के लिए एक समृद्धि का एक प्रतीक है। वो लोग जो है उर्वरता की देवी से अपनी फसल के लिए जो है अच्छी फसल की उर्वरता देवी से कामना करते हैं। और यह माँ फसल की कटाई के लिए का भी एक प्रतीक माना जाता है। और इस दिन लोग अपने घी का बड़ा ही इसमें महत्व होता है। घी को सिर पर भी लगाते हैं, अपने घरों पर लगाते हैं, दरवाजों पर। इस तरह का ये एक बहुत ही हमारा स्थानीय त्योहार है। और मैं युवा पीढ़ियों से इस प्लेटफॉर्म से यही अनुरोध करूंगा कि अपने संस्कृति को बचाना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। क्योंकि शिक्षा तभी सफल है जब वह अपनी संस्कृति को बचाए रखे। और शिक्षा का मतलब यह भी होता है कि उसका किसी को फायदा हो, न कि नुकसान। अपने ज्ञान का हमेशा आप अगर सदुपयोग कर रहे हैं, वह जन कल्याण के अगर काम आ रही है, तो एक बहुत ही उसको एक अच्छा उम्दा प्रतीक माना जाएगा शिक्षा को। तो पुनः आप सभी मित्रों को एवं किसान भाइयों को मैं इस घी संक्रांति ओलग्या त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, ढेरों बधाइयां देता हूं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे और मेरे किसान भाइयों को स्वस्थ रखे, क्योंकि वे लोग स्वस्थ रहेंगे तो तभी वो एक अच्छा कार्य कर पाएंगे, और अच्छा कार्य करेंगे तभी जो है उर्वरता की देवी पर हमारी जो है फसल जो है बहुत अच्छी हो पाएंगी। और वही वो अस्वस्थ रहेंगे तो कार्य अच्छी ढंग से नहीं हो पाएगा। मैं उन सभी किसान भाइयों को जिन्हें हम अन्नदाता के रूप में भी जानते हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं कि आप हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। और माना भी जाता है साथियों, किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर अच्छी होगी तो समझ लीजिए विकास का सबसे पहला मापन ही जो अर्थव्यवस्था है। अगर देश को अग्रसारित विकसित देशों की श्रेणी में अगर रखना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किसान भाइयों का भी अपना एक महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। मैं पुनः उन्हें बारंबार नमन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को।